हाय नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार में ज़मीन के सर्वे को लेकर एक बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आ गई है। अब सरकार कह रही है कि अब आपको सर्वे कराने के लिए आपको खतियान की देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है सर्वे बिना खतियान का ही हो जाएगा। आपको बस आपका प्लॉट नंबर होना चाहिए, खाता नंबर आपके पास होना चाहिए, खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी अपडेट बता रहे हैं। आखिर ये पूरा अपडेट क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा कवर किया हूँ। आपको पूरा जानकारी मिलेगा क्योंकि अब जो सर्वे कराना अब और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पूरा जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, जो अपडेट आई हुई है वो राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग जो बिहार सरकार का उसके ट्विटर हैंडल से अपडेट करके बताया जा रहा है। ये देखिए बिहार सरकार का लोगो है। बिल्कुल ये जो जानकारी है सत्य है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार। अब इसमें कहा जा रहा है, आपके सामने देखिए आ रहा होगा, अब खतियान देना जरूरी नहीं, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी ये सरकार का कहना है कि अब आपको खतियान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास खतियान है भी नहीं। जो पुराना ज़मीन है उनका खतियान लोगों के पास है नहीं, तो कहाँ से देंगे। तो अब आपके पास खाली आपका खाता नंबर प्लॉट नंबर होना चाहिए, उसी से आप अपने ज़मीन का सर्वे करा देंगे। पूरा इसमें क्या दिया है मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो दोस्त, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। देखिए दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि ज़मीन सर्वे में सुविधा, यानी अब आपको जो भी लोग हैं उनको सुविधा दी गई है। लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी, गैर मजरूआ ज़मीन का सरकार के नाम पर होगा सर्वे। अभी बेदखल नहीं होंगे लोग। अगर आपने गैर मजरूआ ज़मीन अपने कब्जा कर रखा है, लेकिन जो सर्वे होगा तो सरकार के नाम पे होगा, लेकिन अभी आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। आगे इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब खतियान देना जरूरी नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर से सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अब आपको खतियान आपको कॉपी ढूंढना जरूरी नहीं है, खाता नंबर से आप अपना सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद एक पहले देखिए 1995 के दस्तावेज ही ऑनलाइन है। यानी 1995 से लेकर अब तक का जो दस्तावेज है वही ऑनलाइन है। इससे पहले का जो दस्तावेज है वो सरकार के पास ऑनलाइन नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जमीन सर्वे में आम लोगों की नई सहूलियत दी है। लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अब आपको जमीन का खतियान का कागजात देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह गैर मजरूआ ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। यानी आप अपना खाता नंबर प्लॉट नंबर के साथ अपना सर्वे करा सकते हैं, फॉर्म 2 भर के दे सकते हैं, अपना वंशावली भर के सब चीज़ दे सकते हैं, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन का जो सर्वे होगा सरकार के नाम पर होगा। लेकिन दखल कब्जा वाले लोग को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। यानी देखिए दोस्त, कहने का मतलब ये है, सरकार कह रहे हैं कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो जो सर्वे होगा वो तो सरकार के नाम पे होगा, लेकिन जिनके सामने आज के डेट में जिनके घर के सामने है, उनके कब्जे में है, उनके दखल में है, तो उन्हीं के कब्जे में रहेगा। उन लोगों से वर्तमान समय में उन्हीं के कब्जे में रहेगा, उनसे अभी लिया नहीं जाएगा। उनको यानी बेदखल नहीं किया जाएगा, उसके दखल में रहेगा तो उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। आगे देखिए दोस्त, कहा जा रहा है कि वैसे लोग वर्तमान समय में देखभाल नहीं किया जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। यानी कहने का मतलब ये है, सरकार कर रही है कि सर्वे का मतलब ये हो गया, अधिकारी का मतलब कि उस जमीन का सर्वे का नक्शा वगैरह बनाना है, लेकिन किसी को जमीन से बेदखल नहीं करना है। दोस्त ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत ही काम का ये वीडियो है जो सरकार कह रही है। बार बार सरकार अपडेट देती रहती है सर्वे को लेकर, ताकि लोगों को समझ में आए, तो लोगों को सर्वे कराने में सहूलियत हो जाए। आगे देखिए दोस्त, कहा जा रहा है कि वैसे लोग जो वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारी के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है, किसी को बेदखल नहीं करना है। जिनके नाम पर जमीन है उनको केवल साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपके नाम पे अगर ज़मीन है तो आपके पास कोई ना कोई एक ओनली साक्ष्य होना चाहिए। रसीद हो गया, खतियान हो गया, प्लाट नंबर, खाता नंबर, कुछ भी हो वो आपके पास होना चाहिए। जिनके नाम पर ज़मीन है उनके एक साक्ष्य होना चाहिए। इससे रसीद, खतियान आदि शामिल हैं। सरकारी ज़मीन की जानकारी अंचल के द्वारा दी जाती है। ऐसे ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। यानी जो सरकारी ज़मीन है, ऐसे ज़मीन के जो सर्वे हैं वो सरकार के नाम पे किया जाएगा। आगे देखो दोस्तों, इसमें इन ज़मीन का सरकार के नाम पर सर्वे होगा। यानी कौन से ज़मीन का जो है वो सरकार के नाम पर सर्वे होगा, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। राज्य के विभिन्न इलाके में गैर मजरूआ मालिक के हिंदू
बकिसनामा, भूमि भूदान, हदबंदी, बसगीत पंच की भूमि, बंदोबस्ती पंच की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्याय की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीन की जानकारी अंचल से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है। कोई भी कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सकता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे समझने वाली हैं। सरकार कह रही है कि पहले तो जो केसरे हिंद की जो ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, गैर मजरूआ मालिक ज़मीन है, बक्सद भूमि ज़मीन है, भूदान है, भू हदबंदी, बसगीत एच की भूमि है, पर्चा की भूमि है, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि है, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्याय की जो भूमि है, इसका जो सर्वे होगा वो सरकार के नाम पे ही होगा। अगर कोई भी आदमी गलत दस्तावेज करके अपने नाम पे सर्वे कराता है तो उसका खैर नहीं। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ जा रहा है, बदलाव की जरूरी क्यों। राज्य भर के जिला मुख्यालय के अभिलेख कार्यालय में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदन की संख्या कई गुना बढ़ गई है। यह स्थिति पिछले 6 महीने से चल रही है। सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में अभिलेख कार्यागार की जिला रिकॉर्ड में दस्तावेज निकालने के लिए औसत 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। हर दिन पेंडिंग की संख्या बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज का कागज़ फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदन की रिजेक्ट करना पड़ रहा है। यानी देखिए दोस्तों, ये बदलाव इसलिए किया गया है कि अब प्लॉट नंबर, खाता नंबर से आपका सर्वे हो जाएगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि कागज़ निकालने की जो प्रक्रिया है ना, लोगों को बहुत भीड़ लग रही है अंचल में। जो भी राष्ट्रीय भूमि अधिकारी का जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे तो लोगों का जो है ना, कुछ तो ज़मीन का कागज़ है जो फट चुका है, तो लोगों का नहीं निकल पा रहा है। इसलिए सरकार ने एक बदलाव किया है कि अब प्लॉट नंबर और खाता नंबर से ही आपका सर्वे किया जाएगा। तारीख मध्य निषेधन उत्पादन निबंधन विभाग के अधिकारी के मुताबिक 1995 से अब तक जो इतनी संख्या है 2,34,62,435 जो दस्तावेज हैं वो डल किया गया है, जो कि पोर्टल पे चढ़ाया गया है। लेकिन 1796 से लेके 1995 तक करीब 5,13,48,900 दस्तावेज को ऑनलाइन नहीं किया गया है, सर्वे पे नहीं चढ़ाया गया है। इसका जो काम है चढ़ाने का चल रहा है। इनमें से हजारों की संख्या में पुराना दस्तावेज की स्थिति सही नहीं है। यानी सरकार कह रही है कि इसमें ऐसे दस्तावेज हैं जिसका फट गया है, उसका स्थिति सही नहीं है, जिसको चढ़ाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो सरकार कह रही है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका स्थिति सही नहीं है, फट गया है, मिट गया है, घिस गया है, ताकि उनको चढ़ाने में दिक्कत हो रही है अधिकारी को, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन जब ये डिजिटलाइजेशन के काम पूरा होने के बाद दस्तावेज का खोजना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर आप भी अपने ज़मीन का सर्वे का खतियान वगैरह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर पता है, तो उसी से आप अपना सर्वे करा सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मजरूआ ज़मीन आपके कब्जे में है तो आपके कब्जे में रहेगा, लेकिन जो ज़मीन का सर्वे होगा सरकार के नाम पर होगा। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग किसी भी सर्वे के रिलेटिव कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम उसका सर आपको रिसर्च करके बिल्कुल आपका जवाब देंगे। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट।